आपको नहीं लगता कि आप गीता केवल आज के टाइम पे मंदिरों में सीमित रह चुकी है? वहाँ लोगों को प्रेरणा नहीं दी जाती, वहाँ लोगों को भय दिया जाता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो जो सनातन धर्म है वो फंक्शन करता है इंस्पिरेशन पे। कृष्ण चाहते थे अर्जुन युद्ध लड़े, पर कृष्ण ने अर्जुन को थोपा नहीं। कृष्ण ने कहा अर्जुन मुझे तुम्हारे प्रश्नों का जो जवाब देना था मैं दे चुका हूँ, अभी आप निर्णय करिए। बिल्कुल, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। भय नहीं है, शायद इसीलिए भी हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को लोग हल्के में लेने लग गए हैं। खासतौर पर अगर दूसरे धर्म की बात की जाए तो उन्हें ये लगता है क्योंकि हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं। हम अगर हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ कोई कुछ करता है तो हम शांत पड़ जाते हैं। तो शायद इसी का फायदा दूसरा धर्म उठाता है। अगर हम आज गीता की बात कर रहे हैं तो महाराज जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप गीता केवल आज के टाइम पे मंदिरों में सीमित रह चुकी है? अगर दूसरे धर्मों की बात करें तो वहां के लोग बच्चे से लेकर बड़े तक कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन गीता केवल मंदिरों में सीमित रह जाती है। देखिए, दो कारण है। पहला कारण है हमें एटलीस्ट अपने इतिहास के साथ सिंपैथाइज करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। हमारा समाज 1000 साल तक बाहरी जो संघ थे उसके नियंत्रण में रहा। इस्लामिक रूल देन ब्रिटिश रूल, विच मीन्स क्रिश्चियन रूल। तो पहली बात तो हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि 1000 साल के आतंक के बाद भी आज हमारी संस्कृति फिर भी बची हुई है। सो लेट्स टेक अ प्राइड इन दैट फर्स्ट, उसका गर्व होना चाहिए। दूसरी चीज, जो बाकी आपने जो रिलीजन्स की बात कही, वहां लोगों को प्रेरणा नहीं दी जाती, वहां लोगों को भय दिया जाता है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ये बाकी जो रिलीजन है दे फंक्शन ऑन फियर, पर जो सनातन धर्म है वो फंक्शन करता है इंस्पिरेशन पे। देखिए, गीता के अंत में भी कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, यथा इच्छसी तथा करो। कृष्ण चाहते थे अर्जुन युद्ध लड़े, पर कृष्ण ने अर्जुन को थोपा नहीं। कृष्ण ने कहा अर्जुन मुझे तुम्हारे प्रश्नों का जो जवाब देना था मैं दे चुका हूँ, अभी आप निर्णय करिए। बिल्कुल, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मनुष्य को पशु के समान नियंत्रण करना शुरू कर दें। जहाँ पे हम जैसे पशु को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी प्रकार से मनुष्य को कर दें तो मनुष्य जीवन का मतलब ही क्या है? मनुष्य जीवन मतलब स्वतंत्रता, जहाँ पे सोचने समझने की स्वतंत्रता हो और निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। यही हमारी संस्कृति ने सिखाया। इसलिए हमारी संस्कृति में एक ही घर में माँ दुर्गा की उपासक हो सकती थी, पिता शिव जी के उपासक हो सकते थे, बहन सरस्वती की उपासक और भाई हनुमान जी के उपासक, और कोई और सदस्य किसी की भी उपासना ना करे, पर सब लोग फिर भी साथ में मिलकर रहते थे। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप भय नहीं है, शायद इसीलिए भी हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को लोग हल्के में लेने लग गए हैं? खासतौर पर अगर दूसरे धर्म की बात की जाए तो उन्हें ये लगता है क्योंकि हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं। हम अगर हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ कोई कुछ करता है तो हम शांत पड़ जाते हैं। तो शायद इसी का फायदा दूसरा धर्म उठाता है। सही बात है। कहा गया है साइलेंस एट द फेस ऑफ क्राइम इज एज मच एज द क्राइम। अगर आप बुरा होते हुए देखें और उस पर शांत हो जाएं तो आप भी उसी बुरे क्रम में भागी ले रहे हैं। क्लासिक एग्जाम्पल आता है महाभारत। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस सभा में जितने लोगों ने उसमें भाग लिया था, एक्टिवली नहीं पैसिवली भी, केवल देखा था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे सब मारे गए थे। ये बिल्कुल सही बात है। हमें अपने हक, अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठानी चाहिए। परंतु परेशानी क्या है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी डाइवर्स है, शिव जी के भक्त से लेकर विष्णु के भक्त से लेकर गणेश जी के भक्त से लेकर इवन नास्तिक, उन सबको एक साथ लाना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी संस्कृति बेस्ड इस पे है कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है उसको चयन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, दैट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, जब तक ये चीज समझ नहीं हम लोग एक साथ आना बहुत मुश्किल है। और हमारी संस्कृति में लोगों को एक साथ लाना तो सही में बहुत मुश्किल है। परंतु अब जिस प्रकार से हमारा भारत का पॉलिटिकल मैप बदलता जा रहा है, लोग के अंदर थोड़ी जागरूकता आ रही है। आई रिमेम्बर जब मोदी जी ने सबसे पहले गीता दी थी भेंट में एक इंटरनेशनल लीडर को, हमने उसका असर लोकल लेवल पे देखा था। लोगों के अंदर उत्सुकता जागृत हुई थी, अरे गीता भी ऐसा कोई गिफ्ट है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे देश का प्रधानमंत्री किसी और को गिफ्ट कर सकता है। लोगों के अंदर उससे प्रेरणा जागृत हुई। हैविंग अ राइट लीडर इज द बेस्ट थिंग दैट एनी कंट्री और एनी नेशन कैन हैव। तो इस प्रकार से एक लीडर का बहुत बड़ा योगदान रहता है और लोगों को साथ में लेकर आने के लिए, लोगों को साथ में बटाने के लिए। अब आप जिस भी दृष्टिकोण से मोदी को देखना चाहें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पर देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स तो लिए हैं जिससे हमारी संस्कृति के प्रति लोगों का लगाव
और लोगों का सम्मान बढ़ा है।